Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली आइसलैंड के अंदर स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित कर दी गई है क्योंकि पिछले 24 घंटे के अंदर 800 अलग अर्थक्वेक के झटके आइसलैंड में महसूस हुए हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अक्टूबर एंड से आज तक यानी कि 10 नवंबर तक लगभग 24,000 अर्थक्वेक के झटके आइसलैंड में महसूस हो चुके हैं और लगातार अर्थक्वेक आइसलैंड के अंदर आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोग आइसलैंड में भयभीत हैं कि अब कोई एक नया वोल्केनिक इरप्शन आइसलैंड में ना हो जाए। दोस्तों, इस सेशन के अंदर मैं शुभेंद्र सिंह चौहान आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा कि आइसलैंड में इतने सारे अर्थक्वेक क्यों आ रहे हैं, स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित करने से होगा क्या और किस तरीके से वोल्केनो के फटने का डर आइसलैंड में अभी महसूस हो रहा है, उसे चर्चा करेंगे। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट भी PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोगों को UPSC CSE की तैयारी करना है तो आप लोग प्रयागराज के अंदर आ सकते हो ऑफलाइन सेंटर के अंदर, क्योंकि रिसेंटली अनअकैडमी के द्वारा प्रयागराज के अंदर ये सेंटर खोला गया है। 15 दिसंबर वो तारीख है जिस तारीख से अनअकैडमी की पहली बैच प्रयागराज के सेंटर के अंदर शुरू होगी। और याद रखना, शुरुआत के जो 100 बच्चे होंगे उसको 40% तक का डिस्काउंट जो है वो अनअकैडमी के द्वारा दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन सेंटर के अंदर कहीं भी जाते हो, वहां पर जाके आप कोई भी कोर्स परचेस करते हो अनअकैडमी का, उस समय पर अगर आप कंसल्टेंट से कहते हो कि मेरे को SRC10 कोड का यूज करना है, तो उसके बाद में आपको अनअकैडमी के ऊपर हाईएस्ट नंबर ऑफ डिस्काउंट प्राप्त होंगे। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। तो रिसेंटली आप देख सकते हो आइसलैंड के अंदर 11 नवंबर 10 नवंबर लगातार अर्थक्वेक आइसलैंड के अंदर हिट कर रहे हैं। कहीं 4.7 मैग्नीट्यूड का है, कहीं 4.8, कभी 4.9, हाईएस्ट 5.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आइसलैंड के इस क्षेत्र के अंदर देखने को मिल रहा है। अब अगर आप आइसलैंड की ज्योग्राफी को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आइसलैंड जो है वो एक आइलैंड कंट्री है। इसी आइसलैंड के अंदर रिकजैविक राजधानी है, और जहां पर रिकजैविक राजधानी है उसी एरिया को रिकजेंस पेनिनसुला कहा जाता है। इस रीजन को, इसी रिकजेक पेनिनसुला के अंदर ग्रिंडाविक करके एक जगह है जहां पर अर्थक्वेक के एपिसेंटर्स को पाया गया है। यानी कि ये जो जितने भी अर्थक्वेक हो रहे हैं, इन सारे अर्थक्वेक का एपिसेंटर ग्रिंडाविक है, और ग्रिंडाविक के अंदर एक वोल्केनो भी है। इस कारण से ग्रिंडाविक के इस वोल्केनो के फिर से फटने का डर आइसलैंड को सता रहा है। ऐसी कंडीशन में आइसलैंड के अंदर स्टेट ऑफ इमरजेंसी जारी कर दी गई है। अब बात आती है कि आइसलैंड जो है वो इतना तो क्या खतरनाक है वहां पर वोल्केनो का होना। देखो, आइसलैंड आपको एक आइलैंड कंट्री तो देखने को मिलेगी, पर आइसलैंड ना दो प्लेट की बॉर्डर पे है। एक तरफ तो यहां पर आपको यूरेशियन प्लेट देखने को मिलेगी, दूसरी तरफ नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, और ये दोनों प्लेट जहां पर टकराती है वो आइसलैंड है, और ये दोनों प्लेट आपस में डाइवर्ज कर रही है। ऐसी कंडीशन में यहां पर डाइवर्जेंट बाउंड्री देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आइसलैंड के अंदर 33 अलग अलग वॉल्केनो है, या कहूं 33 वॉल्केनिक एक्टिव जोन्स हैं, जिसका डर लगातार आइसलैंड के अंदर सताता रहता है। रिसेंटली इस क्षेत्र के अंदर रिकजाविक यानी कि उसकी राजधानी के पास में ग्रिंडाविक करके जगह है, वहां पर लगातार अर्थक्वेक के आने की वजह से एक भीषण वोल्केनो के फटने की आशंका है, जिसके कारण से लगभग 4,000 लोगों को यहां से एक्सकेवेट किया गया है। 4,000 का नंबर आइसलैंड के अंदर काफी ज्यादा है, क्योंकि आइसलैंड की आबादी से कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ये बहुत डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है नहीं। ठीक है, चलिए अब समझने का प्रयास करते हैं कि यार ये प्लेट की बॉर्डर और अर्थक्वेक या वोल्केनो का आपस में क्या संबंध होता है। तो देखो दोस्तों, जब हम लोग धरती के अंदर जाते हैं तो धरती के जैसे जैसे आप अंदर जाओगे ना, तो धरती का तापमान बढ़ता जाता है। इस चीज को आप ऐसे भी महसूस करते हो कि जब ठंड का समय आता है तो जानवर कहां चल जाते हैं, हाइबरनेशन में। कहां? धरती के अंदर। मतलब धरती के अंदर जाने से तापमान बढ़ता है। एक समय ऐसा आता है कि धरती के अंदर तापमान बढ़ बढ़ के इतना बढ़ जाता है कि वहां पर धरती की पत्थर पिघलने लग जाती है। पर हालांकि वहां पर प्रेशर ज्यादा होने के कारण वो बिल्कुल पिघल के सॉलिड स्टेट में नहीं बल्कि सेमी सॉलिड स्टेट में रहती है। धरती के इसी पार्ट को हम कहते हैं एस्थेनोस्फेयर, यानी कि दुर्बल मंडल। अब इस एस्थेनोस्फेयर के अंदर जो मटेरियल है वो क्या है, सेमी सॉलिड, यानी कि ये मूव कर सकता है। और यहां पर भी क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप अंदर जा रहे हो तापमान बढ़ रहा है। मतलब नीचे वाले मटेरियल का तापमान ज्यादा है, ऊपर वाले मटेरियल का तापमान कम है। कम तापमान वाली चीज कैसी होती है, भारी होती है। और भारी चीज की आदत कैसी होती है कि वो नीचे आना चाहती है। वहीं ये जो नीचे वाली जगह है, यहां पर तापमान कैसा है, गर्म है।
यानी कि जो मैग्मा है अंदर, ये जो सेमी सॉलिड है इसी को हम मैग्मा कहते हैं। मैग्मा जो है वो अगर गर्म है तो ये हल्का होगा, और क्योंकि ये हल्का है इसलिए इसकी कंडीशन होगी कि ये ऊपर आना चाहता है। इसी वजह से ये जो हल्का मटेरियल है यहां पर नीचे की साइड, ये ऊपर जाना चाहेगा, और ऊपर ये जो भारी मैग्मा है ये नीचे आना चाहेगा, जिसकी वजह से इस तरीके के कन्वेक्शनल करंट जो है वो क्रिएट होते हैं एस्थेनोस्फेयर में। अब आपने कई बार देखा होगा, जैसे ये पानी है, इस पानी के ऊपर अगर मैं नाव रख दूं तो ये नाव उसी दिशा में बहेगी जिस दिशा में पानी बहता। ठीक उसी तरीके से जब अंदर एस्थेनोस्फेयर इस तरफ मूव कर रहा है तो वो प्लेट को इसके ऊपर जो लिथोस्फेयर है, सबसे ऊपर ये जो रॉक है जिसके ऊपर आपने पांव रखा हुआ है, इस रॉक को हम कहते हैं लिथोस्फेयर, तो ये लिथोस्फेयर को भी इस तरफ खींचेगा। वहीं दूसरी तरफ इधर वाला मैग्मा, ये मैग्मा इस साइड जा रहा है, ऐसी कंडीशन में ये मैग्मा लिथोस्फेयर को भी इस साइड खींचेगा। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर रास्ता क्रिएट होगा और अंदर का जो मैग्मा है वो बाहर आएगा। जब धरती के अंदर का मैग्मा बाहर आता है तो उसी को हम लावा कहते हैं, और इसी चीज को हम कहते हैं कि वॉल्केनो फट गया। ये जो वॉल्केनो फटा है ये प्लेट डाइवर्ज कर रही है इसलिए फटा है। इस कारण से इस वॉल्केनो को डाइवर्जेंट प्लेट पे वॉल्केनो देखने को मिलता है, और ये वॉल्केनो के अंदर जो लावा निकलता है ये बेसिक लावा होता है। अब ये बेसिक लावा क्या होता है वो आप ज्योग्राफी के अंदर जब मेरे सेशन के अंदर जुड़ोगे तो आपको इसको डिटेल में मैं बताऊंगा, ठीक है। फिर आप एक और प्लेट यहां देखो, ये वाली जगह पे, यहां पर क्या हो रहा है, ये वाली प्लेट इधर आ रही है, ये वाली प्लेट इधर आ रही है। ऐसी कंडीशन में एक प्लेट अंदर चल जाएगी, एक प्लेट अंदर जलेगी तो जाएगी तो ये प्लेट जलने लगेगी, ये प्लेट जलने लगेगी तो इसका लावा जो है वो ऊपर आने लगेगा, और इस तरीके से यहाँ पे वॉल्केनो बन जाएंगे। यहाँ पर जो वॉल्केनो बनेंगे ये एसिडिक वॉल्केनो होंगे, और ये जो एसिडिक वॉल्केनो है ये बहुत भीषण फूटते हैं। बेसिक वॉल्केनो थोड़े से कम भीषण होते हैं क्योंकि इनको रास्ता बना बनाया मिल रहा है, ये रास्ता बना नहीं रहा, लावा बना बनाया मिल रहा है, प्लेट आपस में दूर जा रही है, ये धीरे से बाहर आ जाता है। यहां पर अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, डाइवर्जेंट प्लेट है आइसलैंड के अंदर। ऐसी कंडीशन में यहां पर जो वॉल्केनो फटेगा वो भीषण नहीं फटेगा, बेसिक लावा निकलेगा जो कि एक फैलता हुआ लावा है, क्योंकि प्लेट कैसी है, डाइवर्जेंट है। समझ में आया? ये आप यहां पर भी देख सकते हो, ये दो प्लेट यहां पर डाइवर्जेंट देखने को मिल रही है, इसके बीच में से रास्ता बना हुआ मिलेगा अंदर के मैग्मा को, ये बाहर आ जाएगा तो ये बेसिक लावा वाला वॉल्केनो हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ यहां पर ये प्लेट इधर जा रही है, ये प्लेट इधर आ रही है, ये कन्वर्ज कर रही है। ऐसी कंडीशन में जो भारी प्लेट है वो अंदर जा रही है, ये भारी प्लेट अंदर जलने लगेगी, ये जलेगी तो इसके जलने से थोड़ा लावा ये लावा में कन्वर्ट हो रही है और लावा एक्स्ट्रा बन रहा है, तो ये थोड़ा लावा ऊपर आ जाता है और ये वॉल्केनो के रूप में यहाँ फटता है। यहाँ लावा खुद रास्ता बना रहा है प्लेट में से। ऐसी कंडीशन में ये वाला जो वॉल्केनो होता है ये बहुत खतरनाक पड़ता है, उसे हम लोग एसिडिक लावा वॉल्केनो कहते हैं। समझ में आई बात? ठीक है। इसी कारण से आप देखोगे तो पैसिफिक प्लेट के आसपास जो वॉल्केनो ये बहुत बड़े हैं और बहुत भीषण फटते हैं, क्यों? क्योंकि पैसिफिक प्लेट हमेशा कन्वर्जेंट बॉर्डर है, वहीं अटलांटिक ओशन के जो मिड में है, मिड ओशियानिक रिडजेस, ये डाइवर्जेंट बॉर्डर पे, इस कारण से यहाँ पे ढेर सारे वॉल्केनो है, पर ये फटते बहुत भीषण होके नहीं है, हल्के हल्के फटते हैं। और यहाँ पर आप आइसलैंड देख सकते हो, ये आइसलैंड के अंदर भी ढेर सारे वॉल्केनो आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई होगी। आज के लिए तय रखते हैं, लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे SRC10 कमेंट करना। An Academy. Let's crack it.